So, God is truth, students. God is truth. Say God is truth. बोलो God is truth. हाँ, तो गॉड इज ट्रूथ क्यों बोलता हूँ मैं? जब भी मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, अब बच्चों से मिलता हूँ, तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग भी एक क्या है, विश करने का एक तरीका है जो अंग्रेजों ने हमें दिया है ना। क्या आपको पता है इसका गुड मॉर्निंग के लिटरल मीनिंग्स क्या है? शुभ प्रभात, हिंदी में इसका अनुवाद कर देते हैं हम शुभ प्रभात। लेकिन वो प्रभात शुभ होगा कैसे? जो हमें चला रहा है, कौन चला रहा है हमें? भगवान, है ना, परमेश्वर। कोई ऐसी ताकत है जिसने हमें पैदा किया और कुछ समय दिया है हमें इस धरती पर रहने के लिए, अपने हिस्से का काम करने के लिए। तो वो अपने हिस्से का काम हमने पूरी ईमानदारी से करना है। जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी हम हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप इस टाइम स्टूडेंट हैं, सीखने के लिए आए हैं, ईमानदारी से सीखेंगे। जो भी आपके हिस्से का काम है उसको ईमानदारी से करेंगे। और इस चीज़ को दिमाग में हमेशा ये बात याद रहे, इसी के लिए मैं बच्चों से बोलता हूँ गॉड इज़ ट्रुथ, परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है। तो बोलेंगे एक बार मेरे साथ, परमेश्वर ही सत्य है, गॉड इज़ ट्रुथ। तो इसी वाक्य के साथ हम आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मुझे बोला कि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अच्छे से आप समझते हैं बात को, और वैसे भी आज हिंदी दिवस है, तो इसी नाते हम पूरी अपनी वार्तालाप जो है हिंदी में ही करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल है, और टेक्निकल सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इस बात से आप बखूबी जानते हैं इस बात को, है ना। तो जो टॉपिक अभी हमने कवर करना है वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का एक हिस्सा है। वोकेशनल के बच्चे हैं आप लोग, और वोकेशनल का मतलब होता है अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करना, अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करना, ऐसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना, अपनी ऐसी स्किल्स सीखना जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे, अच्छा रोजगार दे। तो इसी के लिए जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक आपका बुक है ना, सब्जेक्ट है ना आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसी का एक हिस्सा है आपका ICT। तो मेरा जो आज अभी आपसे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है ICT का जनरली जो इसका जो इसका एब्रीविएशन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ये वर्ड है, अब इंग्लिश के वर्ड हैं ये, और हमने तो बात हिंदी में करनी है, तो इसको समझते हैं पहले कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो जो भी जानकारियाँ हमें रिसीव होती हैं, जानकारी है ना, जो भी हमें जानकारियाँ जगह जगह से मिलती हैं, भिन्न भिन्न स्रोत हैं। न्यूज़पेपर हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती हैं, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, और आज की डेट में इंफॉर्मेशन का सबसे उम्दा जो साधन है वो क्या है? मोबाइल, स्मार्टफोन आपके, है ना, आपका स्मार्टफोन जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट आज की डेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सबसे फास्ट और सबसे पॉपुलर साधन है। तो इंफॉर्मेशन टर्म क्लियर होगी हमारी। इंफॉर्मेशन से हमारा क्या तात्पर्य है? इंफॉर्मेशन से क्या तात्पर्य है हमारा? जानकारी से। जो जानकारियां हमें मिलती हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? आपस में एक्सचेंज कर सकता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक्सचेंज कर सकता है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक तो मैं भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। सेकंड वर्ड मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब हमने समझ लिया जानकारियाँ, भिन्न प्रकार की जानकारियाँ। मैं भी एक तरह से आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, जो जिस विषय के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी क्या है? एक जानकारी है। अब इस जानकारी को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, कुछ आपसे सवाल जवाब भी बीच में पूछ रहा हूँ कि बच्चों आपको समझ आया? हाँ ना में आप जवाब दोगे, आया समझ जितना मैंने बोला आपको?
है ना। तो ये जो हमारी बातचीत हो रही है, इट इज़ कम्युनिकेशन। क्या है ये? जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं, जो आप मेरे से बोलोगे, जो आप मेरे से पूछोगे या जो भी बातचीत करोगे मुझे समझ आ रहा है, तो इट इज़ एक्सचेंज ऑफ मैसेज। कि जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ आप उसको रिसीव कर रहे हैं, जो मैसेज आप मुझे देना चाह रहे हैं वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे हम, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ भी होता है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। समझा कि दो बातें ये? पहले हमने इन्फॉर्मेशन को समझा कि इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, और जानकारी हमें भिन्न भिन्न सोर्सेज से मिलती है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमें किस माध्यम से मिल रही है? कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से। गैजेट का मतलब होता है डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। तो वो हो गए हमारे आईटी गैजेट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स। कौन कौन से गैजेट यूज़ कर रहे हैं हम आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए? कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन हो गए, है ना। तो ये सारे क्या हैं? हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स। और इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझा अभी हमने? जहाँ इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, वो क्या आगे हमारे आईसीटी टूल्स। टूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? औजार, है ना। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग औजार होते हैं। पढ़ने लिखने के औजार क्या हैं? ये पढ़ाई के औजार हैं, है ना। खेतों में जाएंगे तो खेत के औजार अलग हैं। जब हमने आईसीटी यूज़ करना है तो उसके औजार अलग हैं। तो आईसीटी टूल्स, तो आईसीटी टूल्स क्या क्या है? तो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, आप सब उससे भली भांति परिचित हैं। कंप्यूटर सब यूज़ करते हैं, लैब्स में जाते हैं आप लोग, है ना, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन तो सबके पास है, पॉकेट में रखते हैं, नहीं रखते? घर में तो हैं सब, है ना, तो उसको यूज़ करते हैं। अब हमारी बात आती है कि ये जो आईसीटी टूल्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करते हैं। इसका हार्डवेयर और इसका सॉफ्टवेयर। तो कोई भी आईसीटी टूल है दैट इज देयर वर्किंग इज इक्वलेंट टू कंप्यूटर। उनकी जो वर्किंग है ना, जो काम करने का तरीका है उनका है, वो कंप्यूटर की तरह ही है। वो कैसे है मैं अभी समझाता हूँ आपको। इसलिए उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो अब ये जो कंप्यूटिंग डिवाइस मैंने बोला, अब इस कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या क्या आ गया? कंप्यूटिंग डिवाइस में आपका कंप्यूटर इटसेल्फ, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और कुछ पीडीए बोल देते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये कुछ नहीं है, लैपटॉप, ये जो स्मार्टफोन और टैबलेट्स हैं, इसी की तरह के कुछ स्पेशल डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपका बुक रीडर है, इलेक्ट्रॉनिक ई बुक रीडर। आप अमेज़ोन वगैरह में सर्च करेंगे तो ई बुक रीडर एक टैबलेट की तरह डिवाइस होता है जिसका सिर्फ काम क्या है, जिसमें आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपको अलमीरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैग भरने की ज़रूरत नहीं किताबों के लिए। सारी की सारी किताबें आपकी जो होंगी वो आपके उस डिवाइस में स्टोर होंगी। तो जब आपका दिल किया तब आप वहाँ से पढ़ लो। तो उस डिवाइस का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ किताबें स्टोर करना, जिसमें आप किताबों को रीड कर सकते हैं। तो उस ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो ये जो डिवाइसेस है किसके लिए, क्यों यूज़ करते हैं हम?
अपने आप को ज़्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें, कंफर्टेबल रख सकें। मुझे 4 किताबें कहीं लेकर के ट्रैवल करना है तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक टैबलेट की तरह का एक डिवाइस पॉकेट में रख करके इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ हम, कैलकुलेटर है आपका, कैलकुलेटर भी क्या है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटर क्या है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो वो भी किस कैटेगरी में आ गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब जो मेरे किसी काम को आसान कर रहा है, असिस्टेंस करना मतलब मेरे किसी काम को आसान करना, मेरे किसी काम को करने में हेल्प कर रहा है कोई चीज़, तो मुझे वो असिस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैटेगरी में आ गई है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ गई है, जो मुझे क्या कर रहे हैं, किसी एक काम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो वो क्या बोलूँगा मैं उनको, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस बोलूँगा। स्मार्टफोन आपको पता ही है क्या है, लैपटॉप पता है, टैबलेट्स पता है, कंप्यूटर पता है। अब ये सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में क्यों बोल रहे हैं, और मैंने साथ में एक और बात बोली कि इनका जो काम करने का तरीका है ना, वो सबका एक जैसा ही है। इसमें क्या सिमिलरिटी है, इन सभी में हम कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट प्रोसेस होगी और फिर हमें कुछ आउटपुट मिलेगी। तो ये इन सभी डिवाइसेस की क्या है, सिमिलरिटी है। ठीक है, इन सभी डिवाइसेस क्या है, ये सिमिलरिटी, कि हम कुछ इसमें इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेंगे और फिर हमें क्या देंगे, वो आउटपुट देंगे। सभी में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये इनकी सिमिलरिटी है। और प्रोसेस करने के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज बोलते हैं जिसको। और प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, इसमें दिमाग होगा। प्रोसेस करने का मतलब है कि जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी, इनपुट किया, उसको वो समझेगा कि मैंने क्या इनपुट दिया, मैं चाहता क्या हूँ। तो ऐसा कौन कर सकता है, दिमाग कर सकता है ना ऐसा। तो जो मशीन के अंदर दिमाग है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। प्रोसेस कौन करता है, ई ब्रेन। और ये जो ई ब्रेन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर। जो इसको प्रोसेस करेगा, जो मैंने इनपुट दिया इसको प्रोसेस करेगा, वो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे आप नया स्मार्टफोन लेते हैं या देखते हैं कि मुझे अब नया स्मार्टफोन लेना है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं ना कि इसका प्रोसेसर कौन सा है। लड़कियां करते हैं, बच्चे सर्च किया कि मुझे नया फ़ोन लेना है। अब नया फ़ोन लेना है तो उसमें क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए, लड़के तो बहुत करते हैं ना। अब आप जब उसके फीचर्स देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं उसमें, बताओ ज़रा क्या क्या देखते हैं। उसमें स्टोरेज कितना है, और रैम कितनी है, और रोम कितनी है, और कैमरा क्लैरिटी, कैमरे की क्या फीचर है, इसका कितना मेगापिक्सल है, और प्रोसेसर कौन सा है इसका, है ना, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके लिए है, इसकी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है ना, कि उसको प्रोसेस कैसे करेगा। तो अब मैंने बात बताई आपको, प्रोसेस करने के लिए इसमें एक दिमाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इतनी जो मैंने कहानी सुनाई आपको, ये सारी बताई मैंने आईसीटी टूल से संबंधित। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि आईसीटी टूल से आप क्या समझते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बता पाएंगे कि आईसीटी टूल से आप क्या समझते हैं। क्या है आईसीटी टूल, ऐसे डिवाइसेस जिसमें हम ये काम कर सकें, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। तो उस टेक्नोलॉजी को जिस गैजेट की हेल्प से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम आईसीटी टूल बोलते हैं। इतनी बात होगी क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात आई, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या है, जो इसकी एसेसरीज़ हैं। जैसे ये मैंने लटकाया, ये क्या है, ये ईयरफोन है। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, मेरे स्मार्टफोन के साथ। इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा ब्लूटूथ से, और किस काम आएगा, मुझे ऑडियो इनपुट देगा। मैं इसकी ऑडियो आउटपुट जो है उसको सुन पाऊँगा, जिसमें इसकी ऑडियो आउटपुट है उसको मैं सुन पाऊँगा। तो ये एक इसका क्या है, एसेसरी है इसकी, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
जो भी हम यूज़ करते हैं एसेसरी सारे के सारे, और इन सभी को भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम बोल देते हैं। इतनी बात समझ आई? ओके, तो आईसीटी टूल हम अब हमने समझा, और फिर मैंने आपको बोला कि अब हम इसको दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जितने भी आईसीटी टूल हैं इसमें हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के इसके वर्किंग को समझा, और फिर इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें ये इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा, कुछ मेमोरी है। तो इन सारे करैक्टरिस्टिक को याद रखने के लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, SAVEMIND। क्या लिखा मैंने ये? सेव माइंड। तो एक्चुअली में ये हर एक जो इसका अल्फ़ाबेट है ना वो एक इसके करैक्टरिस्टिक को बताएगा। S से स्पीड, A से एक्यूरेसी, V से वर्सेटिलिटी। ओके, तो अभी हमने ये चीज़ें आईसीटी की इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें ये क्या होगा, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके चलेगा। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है, जैसे ये है जो मैं ये ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ या जो माइक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, ओनली इट इज़ हार्डवेयर। स्पीकर हो गया आपका जो कंप्यूटर के साथ अटैच है, आपका जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें साउंड सिस्टम लगा है साथ में, तो वो जो साउंड सिस्टम है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ गया। हार्डवेयर दैट इज़ ओनली हार्डवेयर, उसमें कोई सॉफ्टवेयर अटैच उसमें इंस्टॉल नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। ठीक है, से अब आप पहचान सकते हो, बोलने का मतलब क्या है कि अब आप पहचान सकते हो कि आपके आईसीटी टूल्स क्या हैं। हर वो टूल, हर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको हेल्प कर रहा है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, तो हर वो गैजेट क्या है, आपका आईसीटी टूल है। यदि बात समझ आ गई सबको? आई समझ कि नहीं आई? ओके, अब जैसे ये इतने सारे यहाँ रखा है, ये कंप्यूटर है, आपका प्रिंटर है ना, सीपीयू है, ये सारी जो यहाँ पर रखा हुआ है सारा सिस्टम जो है ये आपका आईसीटी टूल्स ही हैं सारे ये, है ना। अब ये आपका कंप्यूटर आ गया, इसके साथ जो इनपुट के लिए जुड़े हैं वो इसके इनपुट डिवाइसेस आ गए, जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर आ गया, जो इसमें इंस्टॉल्ड है वो क्या आ गया, इसका सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, प्रिंटर है, इसको पेरिफेरल बोलते हैं। प्रिंटर क्या है, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी इसी कैटेगरी, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल, जो कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा काम के लिए जुड़ा। जैसे अगर यहाँ स्कैनर भी अटैच कर दें स्कैनिंग के लिए, तो वो उसको भी क्या बोल लेंगे हम, वो भी क्या है, हमारा आईसीटी टूल है, जो कुछ ना कुछ इनपुट इमेज की फॉर्म में अंदर कंप्यूटर में सेंड कर देगा। तो वो भी क्या है, एक आईसीटी टूल है। किस कैटेगरी का, वो क्या कर रहा है, उसको इनपुट कर रहा है और कंप्यूटर के साथ जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलेंगे इसको, पेरिफेरल डिवाइस। ओके, तो अब हमारी बात आ गई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं फिजिकली वो क्या है, हार्डवेयर। तो कोई भी ये गैजेट बना होगा तो उसका कुछ केस होगा, मतलब जो कुछ उसका कैबिन होगा, कैबिनेट होगा, जिसमें उसके अंदर जो है वो उसके कंपोनेंट्स जोड़े होंगे, है ना। फिजिकली तो बाहर से कुछ है ना, वो जैसे ये कंप्यूटर है, बाहर से कुछ दिख रहा है ना, ये कैबिनेट दिख रहा है इसका। तो जो बाहर से सारा दिख रहा है जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं वो क्या, उसका एक्सटर्नल हार्डवेयर, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। और इंटरनल क्या होता है, जो उसके अंदर है और फिजिकली टच कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो हम बाहर से टच कर सकते हैं, और इंटरनल हार्डवेयर जिसको हम उसके अंदर टच कर सकते हैं। जैसे जब इसको खोल लेंगे, हम इस डब्बे को खोल लेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ मदरबोर्ड जैसा होगा, कुछ पीसीबी होंगे, सर्किट बोर्ड होगा, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली। तो वो क्या है, हमारा उसके अंदर है, तो उसको इंटरनल हार्डवेयर बोल दिया। अब इस हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाला होगा। तो सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर समझ लिया हमने। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। वी कैन टच फिजिकली, जिसको हम छू सकते हैं। हिंदी में लिख लो, हर वो पार्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। अगर वो बाहर से दिख रहा है तो एक्सटर्नल है, और अंदर दिख रहा है खोल के तो इंटरनल है। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर को मैंने फर्दर दो कैटेगरी में रख दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है जिससे हमारा जो ये हार्डवेयर है मैनेज हो और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस हो। जैसे एटीएम यूज़ किया आप लोगों ने, या अपनी मम्मी पापा के साथ एटीएम में गए हैं, तो वहाँ पर वो एटीएम क्या है? एक कौन सी मशीन है? वो भी एक कंप्यूटर है। वो भी एक क्या है? कंप्यूटिंग मशीन है वो। और उस कंप्यूटिंग मशीन में अब मुझे पैसे निकलवाने हैं, तो वो बोलता है कि क्या करना है आपने। पहले तो अपने एटीएम इंसर्ट किया, उसके बाद बोलता है क्या करना है आपने, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है, इंग्लिश करनी है, हिंदी करनी है। तो आप उसमें उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो वो उसको बोलते हैं इंटरफेस करना। मशीन के साथ आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट। कोई और थर्ड पर्सन होता है वहाँ पर जो बोलता है कितने पैसे निकलवाने हैं? कोई और नहीं पूछता ना, वो मशीन पूछती है आपसे। तो वो मशीन जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बात समझाई? तो जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, उसमें जो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और उस मशीन के बीच में, हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब हम कुछ जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, उसकी पावर को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कोई प्रिंटर इसके साथ इंस्टॉल अटैच किया हुआ है ना, प्रिंटर कनेक्ट किया कंप्यूटर के साथ, तो ये प्रिंटर तभी काम करेगा जब इस प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है ना? तो कोई भी हम एक्स्ट्रा जो पेरिफेरल अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, तभी वो उसके साथ काम करता है, कम्युनिकेट करता है। और कम्युनिकेट का मीनिंग समझ लिया ना हमने, डाटा को एक्सचेंज करता है। जैसे प्रिंट करना है मुझे, तो प्रिंट करने के लिए जो हमने कमांड दी वो प्रिंटर तक जाएगी, तभी वो उसको प्रिंट करेगा। तो इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वो जो हमने प्रिंट करना है वो प्रिंटर तक तभी जाएगा जब इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप आ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया जो भी हम अदर एप्लीकेशन इसमें यूज़ करते हैं, जैसे आपका MS वर्ड आ गया है ना, MS ऑफिस यूज़ किया आपने ना, टाइपिंग करते हैं आप लोग, आपने स्प्रेडशीट यूज़ किया है, वो MS ऑफिस के अंदर आ गया। MS वर्ड आ गया, MS आपका वो एक्सेल आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया। तो सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस आ गया, पेंट आ गया, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जो आपने यूज़ करना है, तो एज ए किसी स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है ना? टाइपिंग करनी है तो आपको MS वर्ड चाहिए, स्प्रेडशीट बनानी है तो MS एक्सेल चाहिए, है ना? तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो अभी हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफरेंस। चलिए साथ में ये भी देख लेते हैं कि जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है ना, कंप्यूटर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनकी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। तो इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखने के लिए मैंने लिखा है सेव माइंड।
सेव माइंड कोई अपने आप में कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये क्या है, एक निमोनिक है, मतलब याद रखने के लिए बनाया ये। एस से है स्पीड, ए से है एक्यूरेसी, वी से है वर्सेटाइल, ई से है इमोशन, और एन है नो। नो इमोशन, नो इंटेलिजेंस, नो इमोशन, नो इंटेलिजेंस। और फिर आया आपका मेमोरी और डिलीजेंस। अब इसको हिंदी में समझते हैं। स्पीड का मतलब आप समझते हैं, स्पीड बहुत जल्दी काम करता है, तेज़ी से काम करता है। एक्यूरेसी, बहुत, एक्यूरेसी को हिंदी में बोलते हैं शुद्धता से काम करता है, मतलब उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं। अगर उसको यूज़ करने वाला गलती करेगा तो ही कंप्यूटर गलत रिजल्ट देगा, अदरवाइज़ आपको सही रिजल्ट देगा। जैसे मुझे प्लस करना है और प्लस के बजाय मैंने गलती से उसमें टाइप कर दिया, उसको कमांड दे दी मल्टीप्लाई की, तो कंप्यूटर तो मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें गलती किसकी है? जिसने कमांड दी, जिसने उसको कमांड दी। हाँ, मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई की कमांड दे दी। हाँ, जो भी उसको यूज़ कर रहा होगा ना, जो गलत कमांड देगा तो उसकी गलती, कंप्यूटर की गलती नहीं है। तो यहाँ हमने क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक्यूरेटली काम करता है, अगर वो गलत कर रहा है तो वो मेरी गलती है मतलब उसकी गलती जो यूज़ कर रहा है उसको, जो गलत कमांड देगा तो वो गलत रिजल्ट देगा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बड़े सारे काम करना। तो कंप्यूटर क्या करता है, बड़े सारे काम करता है ना। उसमें आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऑडियो सुन सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप अपना ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़े सारे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। जहाँ बड़े सारे काम हो सकें इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। फिर है नो इमोशन। नो इमोशन का मतलब है कि जैसे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि ये अभी उदास है या खुश है या नींद आ रही है या नहीं आ रही है, देखने से पता लग जाता है ना। तो ये वाला जो फीचर है कंप्यूटर में नहीं है ना, कि वो आप उदास हो उसको कोई लेना देना नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा आप उदास हो, है ना। तो नो इमोशन एंड नो इंटेलिजेंस। नो इंटेलिजेंस मतलब कि वो खुद से सीखता नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है वो। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हो, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप सीख रहे हो, और मैं जो नहीं बताऊँगा वो भी सीखोगे आप। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, जो आपने पहले से कुछ सीखा हुआ है ना, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग जो है नेचुरल तरीके से काम करता है। लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करता है, जितना उसको बोला है, जितना उसकी प्रोग्रामिंग करी है, वो उतना ही काम करेगा, ठीक है ना। तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। मेमोरी, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनमें क्या होती है, स्टोरेज, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन में आपकी मेमोरी होती है ना, कि इमेजेस उसमें स्टोर करी है आपने, वीडियोस बना के रखे हुए हैं, रील बना के रखी हुई हैं, है ना। तो बड़े सारे जो चीज़ें हैं वो आप अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या है, मेमोरी है ना। तो जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनमें क्या होती है, मेमोरी। उसके बाद डिलीजेंस, मतलब वो थकता नहीं है, कि ऐसा नहीं है जैसे आप लोग थोड़ी देर में काम करने के बाद अब थक गए, है ना, लेकिन कंप्यूटर के सुबह से लेकर शाम तक उससे आप काम करवाते रहो, वो नहीं बोलेगा कि मैं थक गया, है ना। तो क्योंकि वो एक मशीन है। तो ये इसके क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के, जिनको आप बोल सकते हो कि आईसीटी टूल्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो क्या क्या एडवांटेज हैं इसके, कि इससे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसको इफ़ेक्टिव तरीके से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक तो सबसे मेजर बड़ा एडवांटेज ये है ना, इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, डिस्प्ले, टेक्स्ट को डिस्प्ले करके, प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करके। तो ये सारे के सारे जो फीचर हैं वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, आईसीटी टूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि जो ये आईसीटी टूल्स हमने डिस्कस किए, है ना, आईसीटी टूल डिस्कस किए हमने, आपको अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम आईसीटी टूल बोलेंगे किसको। जो डिजिटल डिवाइस है, जो कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अपने मीडिया को प्रेजेंट करने के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से, तो सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो हम आईसीटी टूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। इतनी बात हमने सीख ली।
और इन सारी डिवाइसेस को हम डिजिटल क्यों बोलते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया, क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस 1010 पर ही ऑपरेट होते हैं। ओके, इतना हो गया। यहाँ तक किसी ने कोई पूछना है, कोई सवाल जवाब आपका? ओके, इंजॉय कर रहे हो कि मतलब ज़बरदस्ती बिठाया है यहाँ पर? हाँ, ज़बरदस्ती बिठाया है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है ना? ओके, तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि आईसीटी टूल हम बोलेंगे किसको, है ना। साथ के साथ यहाँ मैंने ये भी बताया आपको कि इनके जो पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल मतलब इनके साथ जो अदर डिवाइसेस जुड़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मतलब वो क्या है, डिजिटल डिवाइस है ना। जैसे कंप्यूटर के साथ आपके वहाँ स्मार्ट लैब में, स्मार्ट क्लास में क्या है, प्रोजेक्टर जुड़ा हुआ है, तो प्रोजेक्टर भी क्या आ गया आपका, डिजिटल डिवाइस आ गया। कंप्यूटर के साथ यहाँ प्रिंटर जुड़ा हुआ है, मतलब प्रिंटर भी क्या है आपका, डिजिटल डिवाइस आ गया। यहाँ कंप्यूटर के साथ बारकोड रीडर जुड़ा हुआ है, तो बारकोड रीडर भी क्या आ गया आपका, क्या आ गया, बारकोड रीडर भी डिजिटल आ गया। इतनी बात समझ आ गई ना आपको। तो अगर कोई किसी एक डिजिटल डिवाइस के साथ दूसरा डिवाइस जुड़ रहा है, इसका मतलब वो डिजिटल है। इतनी बात होगी ओके आपकी? ओके, अब हमने यहाँ समझना है कि जितने भी ये डिजिटल ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये फुली फंक्शनल तभी होंगे जब इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है हमारा जिसको हम फिजिकली टच कर सकें। क्या लिखा है? वी कैन टच फिजिकली, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो कोई कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। ये भी हार्डवेयर है ना, लेकिन ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ये भी हार्डवेयर है, लेकिन ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। क्लियर होगी बात? अब ये कंप्यूटर का हार्डवेयर दो कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का है, जो बाहर से दिख रहा है हमें। इंटरनल मतलब जो इसके अंदर है। एक्सटर्नल हार्डवेयर फर्दर हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, इवन कि इसको तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा क्या आ सकता है यहाँ पर? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे आपका पेन ड्राइव तो सबने देखा होगा, है ना, यूएसबी पेन ड्राइव। तो वो क्या है? एक हार्डवेयर है, और किस काम आ रहा है वो? स्टोर करने के लिए। कुछ भी स्टोर कर सकते हैं उसमें आप, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी स्टोर कर लो, इमेजेस स्टोर कर लो। तो वो भी क्या है? एक हार्डवेयर है। किस कैटेगरी में रखेंगे हम उसको? स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। इससे पहले इस तरह के जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते थे, इसको हम ऑप्टिकल डिवाइसेस भी आपने देखे होंगे, जैसे सीडी है, डीवीडी है, पहले थे ना, वो अब यूज़ नहीं होते, अब बड़े कम यूज़ होते हैं, बड़े कम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ वो अब कॉमन प्रचलन में नहीं है ना। तो इस तरह के डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ सेंड कर रहे हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या आ गए? कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, आपका बारकोड रीडर आ गया, है ना, जॉयस्टिक आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं? स्कैनर आ गया, इनपुट डिवाइसेस है ना। माइक किस कैटेगरी में रखोगे आप? इनपुट है कि आउटपुट है? माइक इनपुट है कि आउटपुट है? ये बोलो, शाबाश बोलो। इनपुट क्या कर रही है? मेरी आवाज़ को रिसीव करके डिवाइस में भेज रहे हैं ना ये। तो जो बाहर से रिसीव करके डिवाइस के अंदर भेजता है, वो सारे का सारा क्या है? इनपुट है वो सारा। इतनी बात क्लियर होगी? तो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा लेके जा रहे हैं। स्कैनर क्या हुआ आपका? इनपुट हो कि आउटपुट हुआ? स्कैनर बताओ, शाबाश। इनपुट हुआ। क्या कर रहा है वो? स्कैन कर रहा है और उसकी एक कॉपी जो है वो कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। तो वो क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस हुआ। इसी तरह से आउटपुट डिवाइस, वो सारे के सारे डिवाइसेस आउटपुट हुए, जो क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर ने जो प्रोसेस करके आउटपुट निकाली, उस आउटपुट को वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें दिखा रहे हैं वो किसी भी फॉर्मेट में। तो वो सारे के सारे डिवाइसेस हुए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल, मॉनिटर, बोलो शाबाश, मॉनिटर, प्रिंटर,
स्पीकर क्या होगा, इनपुट क्या आउटपुट? स्पीकर हमें क्या देता है, कंप्यूटर से बाहर को दे रहा है ना, वो साउंड दे रहा है बाहर, तो वो इनपुट हुआ कि आउटपुट हुआ? आउटपुट। ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर आगे हमारे, एक्सटर्नल हार्डवेयर आगे सारे, और इंटरनल हार्डवेयर जो अगर मैं कंप्यूटर को खोलूं, इसके सीपीयू को खोलूं, तो इसके अंदर कुछ होगा कंपोनेंट्स जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो जिसके अंदर कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल हार्डवेयर। और इंटरनल हार्डवेयर में आता है आपका मदरबोर्ड, और इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मोबो। मोबो मतलब मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आ गए आपके, रैम रोम आ गए आपके, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ये इसके मोबो में ही होता है, मदरबोर्ड में ही होता है आपका, है ना, और स्लॉट्स हैं अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है आपके इंटरनल, जो इसके अंदर हैं कंपोनेंट्स, वो क्या है आपके इंटरनल हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर वाली बात क्लियर हो गई आपकी? यस और नो? नींद तो नहीं आ रही है? वेरी गुड, यस सर। अच्छा, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर बोलेंगे किसको? सॉफ्टवेयर का मतलब है इस हार्डवेयर को चलाने के लिए मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कंप्यूटर को, तभी चलेगा ये हार्डवेयर। तो अब कंप्यूटर जो समझता है, मैंने पहले ही बताया आपको क्या समझता है, ये समझता है कंप्यूटर। तो अब इसको इसी की भाषा में बताना पड़ेगा कि ये काम करो आप। तो जो इसकी भाषा है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज। तो जैसे हमारी बड़ी सारी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, है ना, बड़ी सारी है ना। वैसे कंप्यूटर की भी बड़ी सारी भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये लिखी है मैंने, ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। पहले सुनी थी आपने ये? हाँ, अभी सुन ली ना। HTML है, C है, C++ है, जावा है, R है, पाइथन है, रूबी है, और बड़ी सारी है, ठीक है ना। तो ये सारी सारी लैंग्वेजेस किस काम आती हैं? इन लैंग्वेजेस की हेल्प से ही क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। और जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है वो कौन होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, कंप्यूटर की वर्किंग अच्छे से आती है, तो वो कंप्यूटर के लिए कोड लिख सकता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की जो प्रोसेस है उसको कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है 1 0 1 0 और हम समझते हैं ABCD, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो लैंग्वेज सिस्टम बनाया ना कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन का, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने बनाई, इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो हम लिखेंगे इसके अंदर एक ट्रांसलेटर होगा, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा 1 0 1 0 में। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का दिमाग है वो सिर्फ 1 0 1 0 समझता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज। क्लियर होगी बात? तो सेट ऑफ कोड्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ कोड्स को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम? प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ आया आपको? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है कि कंप्यूटर को हमने समझाना है कि कौन सा काम कैसे करना है, समझाना पड़ेगा ना। तो उसको समझाने का जो तरीका है वो है कोडिंग। और कोडिंग करके जो हमने एक कंप्लीट उसको इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन कर दिया, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो इतना आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। हार्डवेयर मैंने पूरा आपको डिस्कस कर दिया और सॉफ्टवेयर मैंने क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इतना आप इसको दिमाग में बिठाओ, इसको लिखो, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे।